हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। जो प्रीवियस वीडियो है उस पर हमने पढ़ा था ऐसा कंपाउंड जिनमें कायरल एक्सीस प्रेजेंट होता है, उसमें हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो है ऐसा कंपाउंड जिनमें कायरल प्लेन प्रेजेंट हो। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कायरल प्लेन क्या होता है। तो कायरल प्लेन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। कायरल प्लेन की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। पहला जो कंपाउंड है उसको बोला जाता है अंसा कंपाउंड। सेकेंड जो कंपाउंड है साइक्लोफेन कंपाउंड्स एंड जो थर्ड कंपाउंड है वो है साइक्लोऑक्टेन टाइप का कंपाउंड्स। तो जो 8 मेंबर रिंग होता है ना, 8 मेंबर रिंग, पहले अगर मैं बात करूँ 7 मेंबर रिंग तक तो उनमें कोई भी टाइप का कायरलिटी शो नहीं होता, पर जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ते जाता है और 8 मेंबर रिंग में आ जाते हैं तो वो फिर एक कायरल प्लेन के जैसा बिहेव करने लगता है, तो वो भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अंसा कंपाउंड। ये जो अंसा कंपाउंड मैंने लिख रखा है ये होता कैसे है, इसे आप कुछ ऐसे एज्यूम करो, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर। बास्केट जैसे बास्केट होता है ना, उसमें ऐसे एक बास्केट होगा और उसके ऊपर ऐसे बैग्स का हैंडल होता है, या बैग के जैसा आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिंग है तो वो बास्केट के जैसा बिहेव करेगा और उसके ऊपर जो ऐसे लेके जाए रहते हैं, मतलब नॉर्मल जैसे पूजा के लिए मम्मी लोग जो टोकरी लेके जाते हैं, है ना, तो वो बास्केट जैसा होता है। तो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पे जो रिंग है वो एज ए बास्केट रहेगा जिसमें फूल रखा जाता है और जो हैंडल होता है वैसा ये वाला स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड है उसको बोलते हैं अंसा कंपाउंड। अब इस अंसा कंपाउंड में कैसे मुझे पता चला कि ये कायरल है या एकायरल है, या इसको कैसे एकायरल बनाते हैं वो स्टार्टिंग से सीखते हैं हम थोड़ा सा। अगर मैं बात करूँ ना इसकी, तो जैसे मैंने आपको बताया इसका जो ये रिंग है वो प्लेन में है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लग गया, यहाँ पे क्या लग गया ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यार इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है तो ये तो एकायरल हो गया। आपको ये चीज़ें पता है, बेसिक्स है। जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड एकायरल हो जाता है, कायरलिटी शो नहीं करता। अब कायरलिटी शो नहीं करेगा तो उसमें आप ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे निकालेंगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं निकाल सकते, राइट। वैसे ही अगर मैं एक प्लेन यहाँ से देखूँ तो हाँ बिल्कुल एक प्लेन यहाँ से भी लगता है, तो इससे मुझे समझ आता है कि ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। अब क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये जो मॉलिक्यूल बन गया वो एकायरल टाइप का है। एकायरल है मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो अब ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो हम इसमें किसी भी टाइप का आरएस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं निकाल सकते। तो क्या करते हैं, इस जो एकायरल जो कंपाउंड है अंसा कंपाउंड, उसको पहले कायरल में चेंज किया जाता है। आपका क्वेश्चन का पैटर्न बता रही हूँ मैं कि क्वेश्चन आता कैसे है। ये जो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है, एकायरल कंपाउंड है, ये क्या होगा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है इसको चेंज करो, आप चेंज करो और इसको कायरल बनाओ। कायरल बनाने के लिए करेंगे क्या, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आप पहले अंसा कंपाउंड बनाइए क्योंकि सीखना तो इसी में ही है। अंसा कंपाउंड जैसे ही ड्रॉ करते हो ऐसे एक बास्केट लाइक रिंग बना दो अंसा कंपाउंड्स के लिए, और ये जो है वो कनेक्टेड है किसी और मॉलिक्यूल से जो कनेक्टेड है CH2N, कुछ ऐसा बास्केट लाइक स्ट्रक्चर, राइट। अभी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट लगा दो। अब जैसे ही आपने इसमें सब्स्टिट्यूट लगाया, अब ये हो गया क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री ख़त्म। जैसे ही आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री को हटा दिया सब्स्टिट्यूट लगा के, तो अब ये जो कंपाउंड बन गया है वो बन गया एग्जाम्पल ऑफ कायरल प्लेन। इसमें प्रेजेंट है कायरल प्लेन। अब ये कायरल प्लेन्स के कारण से आरएस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा और वही हमें चेक करनी है। तो पहले तो कायरल सेंटर कैसे बनाते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि इसमें हमें चेक कैसे करनी है। ठीक है, बिल्कुल इसमें भी वही है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो एक तो यहाँ से प्लेन लग रहा है, एक प्लेन आपको दिख रहा होगा, एक प्लेन यहाँ से लग रहा है और एक प्लेन आप यहाँ से करो ना तो भी लग रहा है, क्योंकि 2 रिंग है। 2 रिंग को ऐसे एज्यूम कर सकते हो आप, ऐसा 2 रिंग का स्ट्रक्चर है और दोनों से बॉन्डिंग हुई है। तो यहाँ पे 2 टाइप से प्लेन लग सकते हैं। तो यहाँ भी अभी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ये कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम इस मॉलिक्यूल को चेंज कर दें और चेंज करके वापस से इसे बना लेते हैं और इसमें हम कोई सब्स्टिट्यूट लगा दें, ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, ये दूसरा रिंग स्ट्रक्चर, दोनों रिंग स्ट्रक्चर्स को ऐसे जॉइंट किया हुआ है CH2 ग्रुप से। तो अभी तो इसमें प्लेन लग रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये एकायरल होगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड में ना सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा देते हैं। यहाँ पे जैसे आपने कोई Br लगा दिया और इस ग्रुप में आपने Cl लगा दिया,
तो जैसे ही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आप इसमें अप्लाई करते हो तो ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया है। अब ड्यू टू द आउट ऑफ द प्लेन अब आप बोल सकते हो कि इसमें सेंटर ऑफ वो प्लेन प्रेजेंट है। ये अब कैसा हो गया, कायरल प्लेन इसमें प्रेजेंट है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन में कुछ इस फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड लगा के देगा और फिर आपको बोलेगा इसमें RS कन्फिग्रेशन को प्रेडिक्ट कीजिए। सेम ये भी होता है जो 8 मेंबर रिंग होते हैं, 8 मेंबर रिंग, ये जो 8 मेंबर रिंग सिस्टम होता है उसमें ट्रांस एंड सीज टाइप का ट्विस्टिंग होता है। एक बार ये अबव द प्लेन होगा तो आप इसको एक ट्विस्ट करके लिख सकते हो, नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल का कंपाउंड है ये। 8 मॉलिक्यूल को कुछ आपने ऐसे रिंग को ट्विस्ट कर दिया है तो वो ट्विस्टिंग फॉर्म जो होता है वो भी शो करता है RS कन्फिग्रेशन। तो इतनी चीज़ें तो हमें समझ आ गया। अपने रूल्स देखते हैं कि इनमें RS कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं। 1 बाय 1 बताती हूँ आपको कि RS आप इसमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, अंसा कंपाउंड। जो हमारे पास अंसा टाइप का कंपाउंड होता है उसमें RS कन्फिग्रेशन को प्रेडिक्ट कैसे करेंगे। बात करें कुछ अंसा कंपाउंड्स की तो मैंने बता रखा है आपको, इसमें आपको एक रिंग देगा और इस रिंग के साथ कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच होगा और इसी ग्रुप से अटैच्ड है कोई ऐसा ग्रुप। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स में CH2 ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है। नंबरिंग करने का तरीका कैसे है, एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो कार्बन होते हैं, इस जो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ये आपका पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर है, राइट, रिंग सिस्टम है। इसको छोड़ दो, इससे अटैच जो कार्बन है इस कार्बन को हम बोल देते हैं पायलेट एटम, और इसी पायलेट एटम से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी आपका पायलेट एटम है, तो यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करो। कैसे होगा, इस कार्बन को छोड़ के नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 और ये 3 ऐसा नंबरिंग कर सकते हैं एक बार। सेकंड जो आप नंबरिंग कर सकते हो वो कैसे करोगे, अगर मैं यहाँ से लेती हूँ तो ये होगा 1 2 3 और ये 4। तो जहाँ से ज़्यादा नंबरिंग आ रहा है ना उस साइड से आपको नंबरिंग नहीं करनी है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें ब्रोमीन को क्या नंबर मिल रहा है 4। जहाँ से लोएस्ट नंबर मिल रहा है वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है 1 2 एंड 3। तो यहाँ से हमने नंबरिंग शुरू कर दिया, ये पायलेट एटम था, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2 3। अब कुछ करना नहीं है आपको, जस्ट एरो बनानी है। एरो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, क्योंकि एरो क्लॉकवाइज आ रहा है इसलिए इसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो होगा R। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है अगर आप चीज़ों को समझ पाते हैं। पहले तो आपको ना क्वेश्चन को देख के समझना आना चाहिए कि वो किस टाइप का कंपाउंड है, उसमें कायरल एक्सीस प्रेजेंट है या कायरल प्लेन प्रेजेंट है। कायरल एक्सीस के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको कायरल एक्सीस चेक करने नहीं आता तो आप वो वीडियो जाके देखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कायरल प्लेन वाली वीडियो। तो कायरल प्लेन में आप देख सकते हैं ये अंसा कंपाउंड्स में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं R और S कन्फिग्रेशन, वो क्लियर हो जाता है। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे से आपको स्ट्रक्चर को देखनी है, नंबरिंग करनी है 1 2 3 और उसके बाद एरो लगाओ और सीधे से प्रेडिक्ट हो जाता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराऊंगी तो और भी प्रैक्टिस होते जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं इस टाइप के कंपाउंड्स में। जैसे मेरे पास दे रखा है कुछ ऐसा कंपाउंड, इसमें सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा के दे दिया, जैसे Br दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है कोई Cl ग्रुप। इसकी भी नंबरिंग आप वैसे करेंगे। यहाँ पे पायलेट कंपाउंड की बात करूँ तो ये हो गया पायलेट कंपाउंड। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से 1 2 और ये 3, तो यहीं से नंबरिंग होगा। तो अभी भी एरो कैसे जा रहा है, ऐसे ये एरो जा रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब R कन्फिग्रेशन। अब इसमें सीखने वाली बात एक है कि आप ना इसकी नंबरिंग करो। इसकी नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से प्रेफरेंस देंगे, इसको आप पायलेट एटम जैसा ट्रीट करोगे 1 2 और ये 3 नंबर। इसे पायलेट एटम जैसे ट्रीट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 नंबर। पहले ही बता दिया है जहाँ से ज़्यादा नंबर आ रहा है उस साइड को नहीं लेना है, तो हमें लेना है कहाँ से 1 2 एंड 3 नंबर। अब यहाँ पे 1 2 3 है तो आप एरो बनाएंगे। एरो अभी कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, अभी भी क्लॉकवाइज घूम रहा है एरो। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन होना चाहिए था R, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता है कि जब एरो क्लॉकवाइज आता है तो उसका कन्फिग्रेशन होता है R। लेकिन इस टाइप के कंपाउंड्स में जिसको बोलते हैं साइक्लोफेन कंपाउंड, उसमें जो अपर वाला रिंग होता है उसके कन्फिग्रेशन को हमेशा चेंज करके आता है उसका आंसर। अब ये क्यों आता है ये बुक में भी नहीं लिखा है, आप बुक में भी चेक कर सकते हैं। बस आप इसे ट्रिकी वे में समझ लीजिए कि जब मेरे पास इस टाइप का कंपाउंड आएगा तो नीचे वाले में जैसा एरो आ रहा है वैसे आंसर करना है, पर ऊपर वाले में एरो अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो वो होना तो चाहिए था R, पर इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा S। तो S वाला जो
ऑप्शन है उसमें आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड्स का शॉर्ट ट्रिक आपको पता चल गया कि कैसे RS को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ये 8 मेंबर्ड रिंग जिसको आप बोलते हैं ट्विस्टेड साइक्लोहेप्टेन रिंग। मैंने आपको अभी 3 टाइप का कायरल प्लेन वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें R एंड S कन्फिगरेशन निकालना सिखाया। उसमें मैंने जो 3rd टाइप्स का बोला था वो क्या था, 8 मेंबर रिंग। नॉर्मली देखा जाए तो जो 1 से लेकर के 6-7 तक मेंबर वाले जो रिंग होते हैं उनमें किसी भी टाइप का कायरलिटी शो नहीं होता, उनमें RS कन्फिगरेशन आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। लेकिन जो 8 मेंबर रिंग है, 8 मेंबर रिंग जो होते हैं उसमें क्या होता है, ट्विस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि लार्ज साइज रिंग है तो इसमें ट्विस्ट होता है, और जब ये ट्विस्ट हो जाता है तो ये 2 टाइप्स का ट्विस्टिंग हो सकती है। जैसे मैंने 8 मेंबर रिंग बनाया है यहाँ पे, तो ये जो 8 मेंबर रिंग है उसमें एक हमने डबल बॉन्ड ले रखा है, तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हम इसे पहले ना ऐसे ट्विस्ट करते हैं। तो जब आप इसे ट्विस्ट करोगे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, राइट। फर्स्ट केस और ये है सेकंड केस। एक केस में आप उसे ऐसे ट्विस्ट करो कि जो डबल बॉन्ड है वो बाहर आ जाए सामने साइड। यहाँ पे इस केसेस में जो डबल बॉन्ड है वो कैसा हो जाता है, सामने। मैं ये क्वेश्चन के पैटर्न्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। जो हमारे पास जो क्वेश्चन मिलता है ना वो इसी फॉर्म में मिलता है। कभी कभी ये जो 8 मेंबर रिंग है उसको ऐसे ट्विस्ट किया रहता है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर दिखता है। और इसे कैसे पता चला मुझे कि ये ऊपर दिख रहा है, तो आप याद रखना कि ये सिंगल बॉन्ड्स में बीच में से गैप होगा, ये इस चीज़ को बताता है बच्चा कि ये ना जो सिंगल बॉन्ड है वो नीचे साइड दब गया है। जब ऐसे ट्विस्ट हुआ है तो जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर आ गया है और जो सिंगल बॉन्ड है वो नीचे है, अंदर साइड है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे गैप दिया रहता है। तो एक केस तो बनता है जब डबल बॉन्ड सामने साइड्स पे हो, और एक केस बनता है जब डबल बॉन्ड्स को मैंने ब्रेक कर रखा है ना। तो इसमें डबल बॉन्ड जो है वो कैसा है, पीछे साइड्स पे है, इसमें डबल बॉन्ड जो है वो पीछे है, सिंगल बॉन्ड सामने है। फ्रंट साइड पे सिंगल बॉन्ड है, बैक साइड पे डबल बॉन्ड है। इसमें फ्रंट साइड पे डबल बॉन्ड है और बैक साइड पे सिंगल बॉन्ड है। तो 2 तरीके से आप इसको ट्विस्ट करते हैं और दोनों में ही कन्फिग्रेशन अलग अलग चेक करना है, इसलिए मैं यहाँ पे इस टाइप का समझा रही हूँ आपको। अब इसके लिए सबसे पहला जो रूल होगा, आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया उसमें RS कन्फिग्रेशन निकालना है, तो इसके लिए पहला रूल तो ये याद रखें आप कि ये जो डबल बॉन्ड है इससे कनेक्टेड एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, राइट। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो क्या आता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्यों, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। और इसके केस में अगर मैं बोलूँ तो 1 2 3 और एक ही हाइड्रोजन होगा, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, राइट। यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गया, sp2। एक का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। आपको एरो को लेके जाना है sp3 से sp2 साइड्स पे। आपको एरो कैसे लेके जानी है, sp3 से sp2 साइड्स पे, ठीक है। तो हमारा जो एरो है वो कैसा आया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है हमारा RS कन्फिग्रेशन में R होता है। अब एक चीज़ें याद रखना है, अगर फ्रंट साइड पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द फ्रंट साइड पे अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो R को आप चेंज करके आंसर लिख देना S। R को चेंज करके आंसर लिख देना है S, ठीक है। इसमें भी वैसे चेक करते हैं, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये आपका ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आपको एरो को लेके जानी है sp3 से sp2 साइड्स पे, sp3 से sp2 साइड्स पे बस एरो को लेके जाना है, कुछ नंबरिंग नहीं करनी है, बिल्कुल सुपर ट्रिक्स में हमको समझ आ जाना है। तो जब एरो को आप sp3 से sp2 साइड लेके जाएंगे तो इसमें ये क्लॉकवाइज एरो बना, तो इसका आ जाएगा कन्फिग्रेशन R। अब क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स हमको दिख रहा है वो ऐसा ट्विस्ट हुआ है कि वो पीछे साइड्स पे है, बैक साइड्स पे है, तो ये R का R रहेगा। फ्रंट साइड पे दिखता है तो R को आपको S कर देनी है, दैट्स इट। इतना करने से ही आपके ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया स्टीरियोकेमिस्ट्री, आप बोल सकते हैं RS कन्फिग्रेशन इन द कंपाउंड हैविंग द कायरल प्लेन, और ये सब कायरल प्लेन के एग्जाम्पल्स थे, है ना। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं जो रिलेटेड है किससे, कायरल प्लेन से। उसमें RS कन्फिग्रेशन चेक करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें RS कन्फिग्रेशन चेक करनी है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये जो होता है वो प्लेनर में होता है, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट लगा दिए, मतलब ये अब नॉन प्लेनर हो गया है। जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट लगाया नॉन प्लेनर हो गया है, इसको आप बोलोगे कायरल प्लेन। और कायरल प्लेन जो होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, मतलब इसमें RS कन्फिग्रेशन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। RS कन्फिग्रेशन निकालने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, ये वाला जो
मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो कार्बन है उसको आप बोलोगे पायलट एटम, और उसे पायलट एटम्स के बाद वाले से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसकी अगर निकालनी है मुझे, इसका कन्फिगरेशन निकालना है, तो मैं नंबरिंग करूँगी 1 2 3, यहाँ से गया एरो, मतलब ये हो जाएगा आपका आर कन्फिगरेशन, राइट। इसके लिए निकालना है तो फिर से नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा एस। बहुत इजी है अगर आप रूल्स को जानते हैं। रूल्स मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। इस टाइप के जो प्लेन होता है, इस टाइप का जो कायरल प्लेन होता है, उसके लिए मैंने आपको रूल्स में बताया था, तो याद होगा। इसका प्रेडिक्ट करनी है हमें, तो कैसे नंबरिंग करेंगे। अभी इसमें रिस्पेक्ट में ये आपका पायलट एटम होगा, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 एरो किस साइड्स पे जा रहा है, क्लॉकवाइज। 1 2 3 में एरो क्लॉकवाइज है, मतलब ये होना चाहिए आर कन्फिग्रेशन। पर आपको याद होगा जिस टाइम मैं सारे रूल्स बता रही थी तो मैंने बताया था कि 2 रिंग है, तो जो अपर वाले रिंग्स में अगर कोई कन्फिग्रेशन आता है तो आंसर में उसको चेंज कर देना है, और इसका आंसर हो जाएगा एस। तो ये चीज़ें याद रखें आप, इसलिए मैंने क्वेश्चंस दी थी कि कन्फ्यूज़न नहीं करनी है, ठीक है। अगर यही चीज़ें नीचे होता तो चेंज नहीं करते, ये चीज़ें अगर नीचे होता तो कभी भी चेंज नहीं करते, जो कन्फिग्रेशन है वही रखते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे Cl ले लिया, तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 एंड 3। अब ये क्योंकि ऐसे जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एस है, एस का एस रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ऊपर में दिया है तो ऊपर को आपको चेंज कर देनी है। क्लियर है ये चीज़ें। ये आगे आपका जो लास्ट में मैंने समझाया था 8 मेंबर जो रिंग होता है उसको आपको ट्विस्ट करनी है, और ट्विस्ट करके उसमें आर एस कन्फिग्रेशन निकालना है। कैसा दिख रहा है, ये किस टाइप का ट्विस्टिंग है। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रूल, आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का। यहाँ से अटैच जो कार्बन है इसका आ जाएगा sp3, क्योंकि यहाँ पे पूरे 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और इसका आ जाएगा बेटा sp2। अब एरो बनाना होता है sp3 से sp2 साइड्स पे। एरो कैसे बनाना होता है, sp3 से sp2 साइड्स पे। तो जब आप एरो देखते हैं तो एरो का डायरेक्शन कैसा है, कुछ ऐसा क्लॉकवाइज, मतलब क्या हो जाएगा आर कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ सेकेंड और चेक करनी है कि हमारे जो डबल बॉन्ड है वो बैक साइड्स पे है या फ्रंट साइड्स पे। तो आपको दिख रहा है बैक साइड्स पे है, कैसे पता करते हैं ये भी बताया है मैंने। तो क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारा बैक साइड्स पे है, इसलिए हम इसके कन्फिग्रेशन को चेंज नहीं करेंगे। आर है तो आर ही रहेगा, यही हमारा सही आंसर है। एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, ये क्या है, कायरल प्लेन है या कायरल एक्सीज है। द एग्जाम्पल ऑफ कायरल एक्सीज, बाइफिनाइल। बाइफिनाइल जो है वो एग्जाम्पल होता है कायरल एक्सीज का, और कायरल एक्सीज के लिए आपको रूल्स बता रखा है मैंने। सबसे पहले चेक किया जाता है वेज डेज वाला कौन सा है, मतलब ये जो रिंग है एक साइड पे उसने बता रखा है ना, एक साइड को वेज दे रखा है, मतलब ये रिंग कौन सा है, परपेंडिकुलर वाला है, तो एक साइड को आप डैश मान लीजिए। अब ये रिंग परपेंडिकुलर में है और एक रिंग प्लानर में है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है बताया था मैंने, प्लानर रिंग से। तो बच्चा ये रिंग हमारा क्या है, प्लानर है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। लिख लिया करो, ये रिंग प्लानर है और ये आपका आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि डैश वेज के फॉर्म में दिया है ना। नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे, CIP रूल लगा दीजिए, इसको 1 इसको 2, क्योंकि ऑक्सीजन है मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, फिर 2। इन दोनों में देखें तो इन दोनों में कार्बन है, पर कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, तो इसको आप 3 देंगे और इसको 4। फिर एरो लगा दीजिए, 1 2 एंड 3 साइड्स पे जाना चाहिए एरो, है ना। 4 से तो कोई मतलब नहीं है, तो एरो कुछ ऐसा जाएगा 1 2 और फिर 3 साइड्स पे। तो एरो कैसा जा रहा है आपका, एरो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसका कन्फिग्रेशन होगा S। तो ये क्वेश्चन ना देखने में बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, होते बहुत इजी हैं। 3-4 रूल्स को आप ब्रेन में रखेंगे तो अपने आप RS कन्फिग्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको अभी मैंने वीडियोस में कंप्लीट करा दिया है चीज़ें, अभी 1 बाय 1 और भी बहुत सारे टाइप के सिस्टम्स में R and S कन्फिग्रेशन निकालना सीखेंगे।